एक अनलकी जीनियस जो 24 की एज में ही अपने विलेज के लिए सेक्रीफाइस हो गया। उसकी वाइफ तक सेक्रीफाइस हो गई और अपने बेटे को भी एक हेट स्ट्रगल के साथ जीना पड़ा। खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसका कोई पॉपुलर स्ट्रॉन्ग क्लैन भी नहीं था। पूरे सीरीज में उसका क्लैन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, फिर भी वो सीरीज के मेन हीरो के पैदा होने से पहले से ही ओन लेगेसी कैरी कर रहा था। फोर्थ होकागे का नाम मरने के बाद भी सबके जुबान पर था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ येलो फ्लैश ऑफ द लीफ की, जिनके आज 11 डार्क सीक्रेट्स फैक्ट जो भी हो वो सुनोगे, जो शायद एनिमे ने भी आपसे छुपाना सही समझा। और एक फैक्ट आपके होश उड़ाने वाला है, तो अंत तक वीडियो जरूर देखना। 俺は波風湊。 फैक्ट नंबर 1, मैं जब नारुतो का वॉर आर्क देख रहा था तो ये सीन देखकर मैं शॉक ही हो गया था कि ऐसा हो कैसे सकता है। एक्चुअली हुआ ये कि मिड वॉर में 10 टेल्स ने एक मैसिव अटैक लॉन्च किया था। वो ऐसा डेंजरस अटैक था कि एक बार लैंड हो जाए तो 100+ ऑफ शिनोबी को एक साथ मारने की शक्ति रखता था। एंड शिकामारू तब पूरा दिमाग लगा रहा था एंड उसने अलायंस को ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया था अटैक को हैंडल करने के लिए। तब नारुतो ऑलरेडी कुरामा चक्रा मोड में था। उसने सबको चक्रा क्लॉक प्रोटेक्शन दी थी, सबकी स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। एंड तब एंट्री होती है येलो फ्लैश मिनाटो नामिकाजे की। उसने एग्जैक्ट क्या किया, मिनाटो ने अपने फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु से मार्क्स कर दिए एंड कुनाई एंड सील्स से बैटलफील्ड में फैला दिए। जैसे ही अटैक लॉन्च हुआ उसने 1 सेकंड के अंदर मल्टीपल टेलीपोर्टेशन किए, लाइक एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, फिर तीसरी प्लेस एंड फिर पूरी टीम। एंड अटैक जहाँ हिट होना था वहाँ तो कोई था ही नहीं एंड वो अटैक कम्प्लीटली मिस हो गया। एंड ये काम बस मिनाटो ही कर सकता था। अब बहुत लोग कहते हैं कि नारुतो ने मदद की थी इसलिए पॉसिबल था। हाँ, ये बात भी सही है, बट क्रेडिट तो उसके पापा को ही जाएगा, क्योंकि नारुतो ने तो सरवाइव करने का चांस दिया था बट मिनाटो ने तो उन्हें मारने से बचाया है। फैक्ट नंबर 2, जब जब कुरामा की बात आती है सबको नारुतो ही दिखता है, बट एक्चुअली कुरामा को कंट्रोल करते करते नारुतो को कई साल लग गए। इवन उसका चक्रा मोड यूज करना और उसको सीखने में बहुत सा टाइम लग गया। बट मिनाटो भाई, इस बंदे ने तो कुरामा को इंस्टेंटली सिंक कर लिया एंड रीएनिमेट भी हुआ तो पहले से एक्स्ट्रा अपग्रेड वर्जन बन के आ गया, वो भी हाफ कुरामा के साथ। एंड आपने ये नोटिस भी किया होगा कि मिनाटो कुरामा चक्रा मोड वर्जन में नारुतो के इक्वल, इवन कभी कभी उससे फास्टर फील होता है, बिकॉज ही इज अ ओरिजिनल येलो फ्लैश एंड प्लस 9 टेल की पावर भी है, फिर तो अनस्टॉपेबल बनना ही था। फैक्ट नंबर 3, ये नारुतो सीरीज का आइकॉनिक सीन था। ये मोमेंट अगर थोड़ा सा भी चेंज होता ना तो नारुतो की स्टोरी, डायरेक्शन, फ्यूचर सब अलग होता। ओबिडो उचिया ने 9 टेल का हमला करवाया। मिनाटो को पता था कि ये मास्क मैन जो है इट्स नॉट अ नॉर्मल शिनोबी, बिकॉज उसके पास मांगेक्यू है एंड प्लस वो 9 टेल को कंट्रोल भी कर रहा था। बट जब वो सामने आता है ना, मिनाटो को डाउट हो ही जाता है कि एक्चुअली ये जानो मानो शिनोबी है। बट ओबिटो भारी पड़ रहा था मिनाटो पर कामुई की वजह से। बट ओबिटो फॉरगेट दैट कि मिनाटो वॉज हिज सेंसेई एंड मिनाटो ने डिकोड कर लिया और उसे आउटस्मार्ट कर दिया, वो भी कुछ सेकंड में। एंड फन फैक्ट तो ये है कि ओबिटो धरा का धरा रह गया। बट डार्क ट्विस्ट ये भी है कि ओबिटो का मास्क किसी भी रीजन से हटता तो मिनाटो मैनिपुलेट कर देता ओबिटो को, वो भी अच्छाई की तरफ, एंड पूरी स्टोरी लाइन चेंज हो जाती। वॉर ही नहीं होता, मादरा भी रीएनिमेट नहीं होता एंड सबकी जान बच जाती एंड नारुतो में भी 9 टेल सील नहीं होता एंड नारुतो को भी ये स्ट्रगल झेलना नहीं पड़ता। फैक्ट नंबर 4, एक पॉपुलर फैन थ्योरी है, आई डोंट नो कि एक्चुअली वो कितनी सच है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो। मिनाटो एक बहुत यंग एज होकागे था जो कूल है, जीनियस है, हैंडसम है, अनप्रिडिक्टेबल भी है। वो बैटल्स आईक्यू में भी इंसेन है। फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु जो सेकंड होकागे टोबीरामा ने बनाया था, वो एक्चुअली मिनाटो ने मल्टीपल नेटवर्क सिस्टम बना दिया था। हर एक कुनाई भी पोर्टल पॉइंट थी। वो अकेला लिटरली पूरी बैटलफील्ड कंट्रोल कर सकता था विदाउट एनी हेल्प, लाइक अ स्पेस टाइम गॉड लेवल जुत्सु। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, उसका खुद का रैसेंगन इवोल्यूशन, वॉर एक्सपीरियंस, येलो फ्लैश नाम का खौफ, यही सब मिला के उसके फैंस में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मिनाटो हाशिरामा एंड नारुतो को छोड़कर सब होकागे को सरपास कर सकता था। फैक्ट नंबर 5, जब किसी को पता ही नहीं था मिनाटो नामिकाजे नारुतो के फादर है, तो तब तक उनका एक ऑरा था
कि फोर्थ होकागे जो विलेज के लिए अकेले भिड़ गए और नाइन टेल्स से अपने विलेज को बचाया। बट मिनाटो ऑल्सो ओवर पावर्ड कैरेक्टर लाइक मादारा उचिया। तो किशिमोटो सेंसे ने मिनाटो को इंटेंशनली परफेक्ट जीनियस बट शॉर्ट लिव लिखा, जो बस अपने लाइफ के 24 साल जिया। एंड ये एज बहुत ही कम होती है, बट उसका मरना भी नारुतो के लिए स्ट्रगल, और इसी वजह से नारुतो सबके लिए इंस्पिरेशन बना। नहीं तो नारुतो कभी भी किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं बनता। मिनाटो जिंदा होता तो नारुतो कभी वीक स्टार्ट नहीं करता और इतिहास भी उसे भुला देता, जो हिस्ट्री उसके नेक्स्ट जनरेशन के लिए थी। फैक्ट नंबर 6, सेज मोड बहुत ही स्ट्रॉन्गर मोड है, बट ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि जैसे जिराया एंड नारुतो है उनको सेज मोड आता है, वैसे ही मिनाटो को भी आता था। पर मिनाटो खुद बोलता है कि उसे वो परफेक्ट नहीं आता, वो अच्छा नहीं है उसमें। बट व्हाट इफ कि वो परफेक्ट कर लेता सेज मोड को, तो वो भाई उसकी लेवल बहुत ही डेंजरस होती। आप सोच भी नहीं सकते, वो इतना स्ट्रॉन्गर बन जाता एंड उसे कोई हरा भी नहीं पाता, फिर तो वो किसी की मानता ही नहीं। फैक्ट नंबर 7, मैंने बहुत से क्रिएटर्स एंड उनके फैंस से सुना है कि मिनाटो के फाइट में मज़ा ही नहीं आता, बिकॉज फाइट्स बहुत छोटी होती है, वो इंटरेस्ट भी चला जाता है, फाइट इतनी इम्प्रेसिव लगती ही नहीं, वो टेंशन भी नहीं देती। तो मैं इन सबको आंसर देना चाहता हूँ कि मिनाटो लॉन्ग फाइट के लिए बना ही नहीं है। उसका पूरा कॉम्बैट डिजाइन ही इंस्टेंट किल है। उसके फाइट में बस यही होता है कि मार्क लगाओ, टेलीपोर्ट करो एंड एनिमी को फिनिश करो, इसलिए उसके फाइट्स छोटे और अनइम्प्रेसिव लगते हैं। बट उसके स्टाइल को हाइपर एफिशिएंट एसिनेशन स्टाइल कहते हैं। फैक्ट नंबर 8, जब वॉर आर्क मिड में था एंड मिनाटो रीएनिमेट होकर वॉर में एंट्री लेता है, सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें एक इमोशनल सीन देखने को मिलेगा जिसमें एक डेप्थ होगी, लोग फील कर पाएंगे। बट मिनाटो आते ही सकुरा को देखकर ये पूछता है, नारुतो इट्स योर गर्लफ्रेंड? एंड लोग ये देखकर थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए। बट इन रियलिटी सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी, इसलिए मिनाटो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था। वॉर मिड में था, इसलिए उन्होंने कागुया सीलिंग के बाद जब मिनाटो का रीएनिमेट जुत्सु रिलीज होता है, तब उन्होंने उस मोमेंट को एज ओ मिनाटो कुशिना डेथ एनिवर्सरी एंड नारुतो का बर्थडे इमोशनल सीन बनाया, और इससे बेस्ट मोमेंट तो हो ही नहीं सकता था, आई थिंक सो। फैक्ट नंबर 9, जैसे मैंने पिछली मादरा वाली वीडियो में कहा था, एक महान कैरेक्टर हो और उसमें आयरनी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिनाटो कुशिना जब मरे तब मिनाटो ने विलेज के फ्यूचर के लिए खुद के बेटे में ही नाइन टेल्स सील करवा दिया, जबकि उसे फ्यूचर पता था। मिनाटो ने कुरामा को कंट्रोल और यूज के लिए नारुतो को ही यूज किया एंड वॉर में रीएनिमेट होने के बाद खुद ही एज अ नाइन टेल जिनचुरुकी यूज हो गया एंड वो खुद वॉर के लिए एक वेपन बन गया। कितनी बड़ी आयरनी है। फैक्ट नंबर 10, एक ब्रूटल ट्रूथ ये है कि मिनाटो बहुत काम था एज अ मेल कैरेक्टर, बट कुशिना एक्सप्रेसिव थी। मिनाटो ने होकागे बनने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था, क्योंकि ये उसका नेचुरल बिहेवियर नहीं था। बट जब नारुतो को कुशिना सब इंस्ट्रक्शन देती है तो वो और उसके इमोशंस ब्रेक होते हुए दिखते हैं, जैसे कि वो मन ही मन एक्सेप्ट कर रहा था कि वो अपने बेटे को कभी बड़ा होते हुए देखेगा ही नहीं और बिना कुशिना के वो जी भी नहीं पाएगा, इसलिए दोनों ने मरना पसंद करा। एंड एज अ व्यूअर मैं तो इस सीन में पूरा ब्लैंक हो गया था, मतलब ये बहुत ही इमोशनल सीन था मेरे लिए। फैक्ट नंबर 11, अगर सच बोलूं तो मिनाटो नामिकासे मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है, जैसे मादरा उचिया है। बट मिनाटो पर अक्सर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे कि कुशिना चाहती थी नारुतो अच्छी लाइफ जिए, बट मिनाटो ने नाइन टेल्स सील करवा दिया उसमें। नारुतो को स्ट्रगल झेलना पड़ा एंड मिनाटो का ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी था। दूसरा सवाल ये उठाया जाता है कि इतना ही जीनियस था तो नाइन टेल के अटैक में इतने लोग क्यों मरे? विलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, अपनी बीवी और खुद को भी नहीं बचा पाया एंड ओबिटो को डिफेट करने के बाद उसे फिनिश भी नहीं कर पाया। इस वजह से फ्यूचर वॉर्स, आकास्की, केओस सब आया। मतलब ऐसे बहुत से क्वेश्चंस है, अगर बोलने जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और इन सब क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास भी एग्जैक्ट नहीं है, तो मैं ये सब आप पर छोड़ता हूँ। आप ही कमेंट करके बताओ। मुझे देखना भी है कि कौन कितना अच्छे तरीके से आंसर्स एंड थ्योरीज बताता है, क्योंकि कोई मिनाटो हेटर होगा एंड ये वीडियो टच करेगा एंड वो कमेंट सेक्शन खोलेगा
तो आई होप कि उसके क्वेश्चंस के आंसर उसे मिल जाएंगे। वैसे भी बाकी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हर बार मादारा ही क्यों हारता है, उसे ही क्यों सब झेलना पड़ता है, तो ये वीडियो देखो, वाई ऑलवेज मादारा, सबसे बेस्ट और मेरी फेवरेट वीडियो है ये। तो मैं उसी वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।